कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो अपने ही भाई अपने बंधु को सबको घर भर को बना दो, बहन मायावती जी हैं अपने भतीजे को बना दें, गरीब को लाइए ना, किसी गरीब को उठा के बनाइए सब कुछ। आज के डेट में तो यादव बिरादरी में उनका साथ छोड़ रही है। लैपटॉप दिया, लेकिन वो लैपटॉप अखिलेश जी जो ने दिया, अखिलेश जी को खुद ही नहीं पता था कि उस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर उन्होंने कौन सा डाला। लाल टोपी पोस्टर प्रहार, इस पे ये चीज़ आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अखिलेश यादव को ऐसा बोला गया है कि वो यादव वार कर रहे हैं, यादववादी उनका चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे सर? एक पोस्टर जो लगाया गया उसमें ये बोला गया है लाल टोपी से प्रहार किया जा रहा है और अखिलेश यादव को ही यादव वार कहा जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? तो अखिलेश यादव जी यादव के नेता ही हैं। जातिगत और परिवारवाद, जातिवाद अगर राजनीति किसी से सीखनी हो तो अखिलेश भैया सीखनी चाहिए। अपनी सरकार में यादवों को उन्होंने जितना बढ़ावा दिया है और यादवों को रोजगार भी यादवों को ही मिला उनकी सरकार में, न क्षत्रिय को मिला, न ब्राह्मण को मिला, न अन्य किसी बिरादरी को मिला। ज़्यादातर रोजगार भी उनकी सरकार में यादवों को ही मिला। तो जातिवाद तो उनकी सरकार है, तो यादवों को बढ़ावा अखिलेश यादव देते हैं, इसमें कोई गलत ठहरा नहीं। इसका ये मतलब है कि वो राजनीतिक ये चीजें लेके जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक प्रचार हो रहा है। हाँ बिल्कुल राजनीतिक प्रचार हो रहा है। और अखिलेश भैया यही सब की वजह से देखिए 2027 में फिर से एक बार चुनाव हारते हुए नजर आएंगे और 2027 के बाद अगली चुनाव में जब 2032 का चुनाव आएगा तो उसमें अखिलेश भैया जो है चुनाव लड़ने से मना कर देंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो मतलब हर बार यही बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इस बार सारी जनता परेशान है महंगाई से, हर चीज से, तो वो इस बार अपनी सरकार ही लाना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? तो वो अखिलेश जी बता दें, अखिलेश भैया ये कि उनकी सरकार में महंगाई नहीं थी, उनकी सरकार में लोगों को रोजगार मिलता था, या उनकी सरकार में अखिलेश भैया रोड पे खड़े होकर फ्री में नौकरियां बांटते थे? ऐसा तो है नहीं। देखिए रोजगार और हर तरह से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे अच्छी पार्टी है और साफ सुथरी छवि की पार्टी है, इसीलिए अपने काम के ही दम पे 2 बार से सत्ता में तीसरी बार आने वाली है। और अखिलेश जी का जो है साइकिल जो है पूरी तरह से पंचर हो चुका है। लेकिन लगातार जनता भी कह रही है कि लैपटॉप उन्होंने दिया है, उन्होंने रोजगार भी दिया है, उन्होंने साइकिल भी दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? लैपटॉप दिया, लेकिन वो लैपटॉप अखिलेश जी जो ने दिया, अखिलेश जी को खुद ही नहीं पता था कि उस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर उन्होंने कौन सा डाला। अखिलेश जी को खुद ही नहीं पता कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हमने डाला और बच्चों को दिया। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार उन्होंने दिया, ये हम मानते हैं उन्होंने दिया, लेकिन रोजगार दिया यादव बिरादरी के लोगों को। मैं 40 रोल नंबर आपको आज भी दे सकता हूं जो गोरखपुर में लड़के पास हो गए थे, और यहाँ अखिलेश जी की सरकार में 2012 से 17 की जब सरकार थी तो 40 यादवों की लिस्ट चली गई और उनको भर्ती कर लिया गया। तो ये अखिलेश जी की सरकार है, केवल यादवों को बढ़ावा दिया जाता है और किसी बिरादरी का उसमें विकास नहीं है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न ठाकुर, किसी का नहीं। यादव बिरादरी का उसमें आज के डेट में तो यादव बिरादरी में उनका साथ छोड़ रही है। सरकारी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, कहाँ सरकारी प्राइवेट बन जाए। देखिए ये प्राइवेट में तो थोड़ा सा प्राइवेट में थोड़ा सा फायदा भी है। फायदा ये है कि आरक्षण से जो सवर्ण के बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, प्राइवेट में पढ़ा लिखा और योग्य बच्चा ही जाएगा, उसमें आरक्षण नहीं चलता है। तकलीफ सिर्फ इस बात का है कि सरकार में अन्य योग्य लोग जिनकी कोई ये नहीं है, 40 नंबर लेके एडमिशन हो जाएगा, 40 नंबर लेके नौकरी मिल जाएगा, जो 80% 90% वाला बच्चा है वो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट वाला तो ऐसे लोगों को रखेगा नहीं, जो काम करने वाला जिसके पास दिमाग रहेगा उसी को रखेगा ना। अब सम्राट चौधरी हैं, उसके पास दिमाग था, भरत तिवारी के पास, वो जनता का काम कर रहा था, उसमें कोई ये नहीं दे रहा था इसके पास दलित है तो मजलूम है तो गरीब है, वो तो गरीबों का काम कर रहा था, लेकिन उसके पास दिमाग था तो उसको मार दिया। क्योंकि कहाँ वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो आगे पढ़ा लिखा आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? वही बात है, अगर प्राइवेट निजीकरण हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी सरकार में, सिर्फ आरक्षण 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 बहुत बड़ा दाग है। जो गरीब मजलूम है जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो IAS है, जो डॉक्टर है, जो नेता है, जो विधायक है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
लगातार जनता भी मतलब बोलती रहती है कि सरकारी जितने भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अधिकारी ही बने बैठे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? यही बात है, क्योंकि उनको फाइल पढ़ने आती नहीं है, उनको इंजेक्शन लगाने का तरीका नहीं मालूम है। 40% माइनस मार्क में अगर आप बन के डॉक्टर बन जा रहे हो तो बताइए वो क्या मेडिसिन देगा वो आपको? आपको मारेगा ही तो। आप इसलिए तो आजकल ऑपरेशन हो रहा है तो कहीं लगाना है चीरा तो कहीं और लगा देते हैं। इस दांत को निकालना है तो आप बहुत सारा न्यूज में देख रही होंगी कि एक बंदा हमारे सामने वो आया, अब बोला मेरे इस दांत में दर्द है और उसने निकाल दिया इधर का दांत, और उसके बाद साला जो मेरा दांत अच्छा है उसको तुम निकाल दिया, ये कैसे? अब इधर का दांत कैसे? मेरा जो दर्द है वो तो है ही है। तो ऐसे डॉक्टर अब बनाएंगी तो यही होगा। पढ़े लिखे लोगों तो प्राइवेट के लोग, प्राइवेट में जो है अच्छे लोगों को वो लेगा, अच्छे लोगों को देगा तो उसकी कंपनी आगे बढ़ेगी। आप आरक्षण पे कैसे प्राइवेट में चले जाएंगे? आप जो सरकारी काम काज है उसी में आरक्षण लेके रहेंगे ना आप। पहले जो होती थी व्यवस्था, जो पहले थी आरक्षण के पहले जो व्यवस्था वो कम था, लेकिन अभी मोदी सरकार आने के बाद तो 20% 80% और बढ़ा दिया, उसको संशोधन कर दिया। अरे मोदी सरकार को, मोदी को क्यों चाहिए आरक्षण? वो ओबीसी में वो 3 बार का प्रधानमंत्री और 4 बार का मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं ओबीसी बैकवर्ड से आता हूँ। अरे ऐसा बैकवर्ड तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुझे भी चाहिए ऐसी ज़िंदगी कि हमें भी वहाँ पे ले जाके और प्रधानमंत्री बना दीजिए, बोल दीजिए ऐसे। आप लोग, आप आज दलित राष्ट्रपति हैं, उनको क्यों चाहिए आरक्षण? आरक्षण तो उसको चाहिए जो गरीब है, वो गरीब को चाहिए आरक्षण ना। लेकिन ये लोग आरक्षण 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 में नौकरी मिलना चाहिए। कहाँ आरक्षण में मिले? पढ़ाई लिखाई करो ना यार। जो काबिल बच्चा है उसको मिलना चाहिए। जो सच में गरीब है आप पढ़ाई में दीजिए, आप उसकी खाने की व्यवस्था सही नहीं है तो उसमें दीजिए, आप उसकी फीस भर दीजिए, आप उसका कपड़ा दीजिए, आप उसको साइकिल खरीद के दीजिए स्कूल जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ कंपटीशन आता है वहाँ आरक्षण मत दीजिए, क्योंकि उसी क्लास में वो भी पढ़ता है, उसी क्लास में मैं भी पढ़ता हूँ, और उसी क्लास में वो भी पढ़ता है। वही टीचर उसको भी पढ़ाता है, वही टीचर हमको भी पढ़ाता है। तो उसको अलग से क्यों, हमको अलग से काहे? क्वेश्चन है ना मैडम, उसको अलग से क्यों और हमको अलग से काहे? वहाँ पे गरीब तुम कहाँ हो गए? पढ़ाई में तुम कहाँ गरीब हो गए? पढ़ाई में तो तुम कहाँ गरीबी तुम्हारी छा गई भाई? किताबिया तो वही है, किताब तुम खरीद के दो ना, पूरा किताब उसको दो, पढ़ो तुम। लाइट नहीं, उसके घर में लाइट लगा दीजिए, पढ़िए आप। लेकिन जब पढ़ाई के कंपटीशन में तुम पहुंच रहे हो तो वहाँ आरक्षण क्यों? आरक्षण गरीबी भी आपकी गरीबी हटाने के लिए होती है ना, कि पढ़ाई में आपको करके और उसके बाद ठीक है मान लिया है भी, लेकिन जब तुम आईएएस बन गए, आरक्षण से एक आईएएस बन गया तो और सभी को छोड़ दो ना, किसी और गरीब को उठाओ। लेकिन तू अपने परिवार में ही सबको बनाते चलो। अखिलेश यादव जैसे, कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो अपने ही भाई, अपने बंधु को, सबको घर भर को बना दो। बहन मायावती जी हैं, अपने भतीजे को बना दें। गरीब को लाइए ना, किसी गरीब को उठा के बनाइए सब कुछ, तब आप इस बात को कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है। और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सर्वजन हित पार्टी है, मतलब जाति पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। इसी मुद्दे को लेकर चल रही है। हम 400 का अनुमान लगाए थे मैडम, और आप तो आई नहीं थी। जो लोग यहाँ थे वो लोग आए होंगे, कम से कम 1500-1600 लोग आके हम लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं थी, और 4-5 घंटा लोगों ने खड़ा होकर हमारे भाषण को सुना है। आपको चाहिए तो मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखिए कितने लोग आए थे। और ये हृदय में, भारतीय जनता पार्टी के हृदय में ही हम बैठे हुए थे, और लोगों ने देखा है। तो जनता और नौजवान समझ चुका है, जान चुका है कि जात पात में लड़ा के, आरक्षण में लड़ा के सबको मारा जा रहा है और मार दिया जाएगा। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, जनता विकल्प चाहती है, और विकल्प के रूप में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी मैदान में आ चुकी है, और 2027 में अपने बंदों को उतारेगी। और देखते हैं जनता हमको कितना, अगर गलती से आ गई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई जाएगी, अगर गलती से आ गई तो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा और बदला जाएगा। क्योंकि हम फौज से आते हैं और इसमें जितने लोग हैं सब वही लोग हैं। कोई राजनीतिक दल से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, किसी राजनीति से किसी का मतलब नहीं है, सब फ्रेश लोग हैं। हम उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो सच्चे दिमाग से काम करेंगे, और जो ये जात पात लेकर नहीं चलेंगे। हम तो फौज में रहते थे, एक जहाज में एक जगह था हम लोगों का खाने के लिए, वहाँ दलित भी खाते थे, मुस्लिम भी खाते थे, ब्राह्मण भी खाते थे, क्षत्रिय भी खाते। हम 19 साल के थे
तब से ये चीज़ हम जात पात नहीं जानते हैं और साथ में खाते थे। जब हमें पॉलिटिक्स में आए हैं तब से ये जात पात वो हरिजन है वो है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम जात से हमको कुछ नहीं था, हम तो एक थाली में खाते थे, हम तो कभी जात लेके चले नहीं। आप लोग तो यहाँ जातों में बांट के वर्ग विशेषों से बांट के मार डाला आप लोग। इसलिए हमने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का दामन थामा है और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी 2027 में आएगी मैडम। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, पर्क इंडिया, लखनऊ।